सकता है। इसका मतलब आपकी किडनी की सेहत अच्छी नहीं है। विटामिन की डेफिशिएंसी आज की तारीख विटामिन B12, विटामिन D3 की सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी हमारे इंडिया में देखने को मिली है, क्योंकि खाने में न्यूट्रिशन प्रॉपर होता ही नहीं है। तो ये मैंने कुछ फैक्टर बताए, ये क्यों बताने का कारण था कि मोटापा होने की वजह से इन सारी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। अब जो अच्छा करके हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, या जिनको ऑलरेडी हो रखी थी प्रॉब्लम्स, तो वो अपने आप को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, तो उनसे हम कुछ बात करते हैं, कुछ लोगों का रिजल्ट लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे मुनेश देवी जो नजर आ रहे हैं दिल्ली से, तो क्या कुछ उनका रिजल्ट है कम्युनिटी के साथ में, तो मुनेश देवी से बात करते हैं। तो मैम एक बार अनम्यूट करें, और आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या रिजल्ट है कम्युनिटी के साथ में। जी मैम। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ जी, मैं बढ़ते हुए वेट के कारण आई थी कमेटी में। जी। हाँ जी, मुझे शुगर था, थायराइड था, अल्सर था। जी मैम। हाँ जी, बहुत लंबे टाइम से था। हाँ जी, अब मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। जी। हाँ जी, वेट भी मेरा 11 किलो वजन कम हो गया है। जी, तो आप शुगर की, थायराइड की और अल्सर की मेडिसिन कब से खा रहे थे, क्या कहना था डॉक्टर का, और कितना ट्रीटमेंट क्या ले चुके थे इनका? मैं वो डॉक्टर तो ये बोल रहे थे, देखो ये तो कभी बंद होएंगे नहीं, इतने सांस हैं, ये तो लंबी चलेंगी। उसकी अल्सर के भी मेरे तीसरे महीने इंडोस्कोपी होती थी। जी। हाँ जी, तो उसमें अंदर छाले आते थे, मुंह में छाले पड़ जाते थे। जी। अब मैं पिछली मार्च से आई थी इस कमेटी में, जिससे मेरी कोई भी इंडोस्कोपी नहीं हुई। जी। तो जुलाई से अभी मेरी आप सारी डॉक्टर को दवाई नहीं बंद बोलते है। कि सर मेरी थायराइड की रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई पिछले 3-4 महीने से, जब से आपने कम्युनिटी ज्वाइन किया है, मेडिसिन भी छोड़ दी, शुगर भी नॉर्मल हो रहता है, आप तो कहते थे कि ये तो ठीक नहीं होगी, लेकिन हाँ तो जी, ठीक जिसके हो बाद में मैं डॉक्टर के गई भी नहीं ना। गई। ओके, बिल्कुल। हाँ जी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है मुनेश देवी, थैंक यू, हाँ जी, थैंक मेरा यू। बहुत अच्छा रिजल्ट है। चलो, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैम ने जो को थायराइड के लिए बोला, शुगर के लिए बोला और अल्सर की बीमारी के लिए बोला ना, अब ये बीमारियां जो थी काफी लंबे समय से मेडिसिन खा रही थी, और बाकी लोग डॉक्टर तो यही कहते हैं कि लाइलाज बीमारी, जिंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि डॉक्टर लोगों को पता है कि ये आलसी हैं, ये अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने वाले हैं नहीं, है ना, फूड हैबिट करने वाले हैं नहीं। और दूसरा बात धंधे का सवाल है भैया, सीक्रेट बात बता देंगे तो भैया फिर धंधा खत्म हो जाएगा ना, तो वो बताते भी नहीं है। और कारण बताएंगे ना, पूछेंगे भी आप थोड़ा फोर्सफुली, तो एक कारण बताएंगे कि स्ट्रेस बहुत है लाइफ में ना। अब लाइफ में स्ट्रेस किसके नहीं है, कोई ऐसा है जो कहेगा भाई मेरी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है? सबकी लाइफ में हाँ, स्ट्रेस होने से क्या होता है, कार्टिसोल हार्मोन एक बैड हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, उसका स्तर बढ़ जाता है। और कार्टिसोल जब भी बढ़ता है अंशु जी, तो क्या होता है, आप कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज का सर्वाइव कर रहे हैं, उसका स्तर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, कुछ नहीं खाओ वो तब भी वेट बढ़ने लग जाता है। तो वो स्टेरॉइड मतलब जो हार्मोन होता है कार्टिसोल, उसकी वजह से होता है। लेकिन यहाँ पे आके मुनेश देवी जी ने क्या किया, बस अपने खान पान की हैबिट्स को अच्छा किया, बॉडी को सही पोषण दिया, अपने केयर टेकर के देख रेख में अपने ऊपर काम किया, और बीमारी जिस रास्ते से आ रही थी, जिनकी वजह से है ना वो आ रही थी, अपने रसोई में बहुत सारा स्लो पॉइजन है वो निकाला, और धीरे धीरे देखते देखते जो भी बीमारी थी ऑटोमेटिकली अपने आप ही ठीक हो गई। हम किसी प्रकार की बीमारी को ठीक करने का क्लेम नहीं करते, क्योंकि हम दवाइयां नहीं खिलाते, हम सिर्फ अच्छा खाना पीना और अच्छी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करवाते हैं। अब चलते हैं हम जयपुर की तरफ, तो मुझे मोनिका जी नजर आ रहे हैं, तो मोनिका जी का क्या रिजल्ट है सुनते हैं उनकी जुबानी। जी मैम, अनम्यूट करें। गुड जी इवनिंग मोनिका सर। जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है मैम, बताइए। मेरा नाम मोनिका गोरा है, मैं जयपुर जिले से बिलोंग करती हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मुझे है ना पीसी, मेरे बढ़ते हुए वेट के कारण मैंने कम्युनिटी ज्वाइन किया था, और बढ़ते हुए वेट के साथ साथ मुझे हेल्थ इश्यूज थे, जैसे कि मुझे पीसीओडी हो गई थी, माइग्रेन था, खर्राटे आते थे, एनर्जी लो बिल्कुल वीक रहता था। और मुझे माइग्रेन इतना होता था कि क्योंकि मुझे हर 1-2 दिन से है ना टेबलेट लेनी पड़ती थी, और हर एक हफ्ते में ना हॉस्पिटल जाना पड़ता था। और मेरे पैरों में और हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में पेन रहता था, क्योंकि मेरे से, जबकि मैं सुबह उठती थी ना तब से मेरे से चला भी नहीं जाता था, क्योंकि दीवार का सहारा लेकर चला जाता था। और मैं ना बिल्कुल है ना सिंपल चप्पल पहनना पसंद करती थी, क्योंकि फोम वाली चप्पल यूज करने लगी थी, क्योंकि भारी चीज भी पहनना ना बहुत ज्यादा दर्द होता था। और मुझे इस कम्युनिटी में आकर मैंने 28 kg वेट कम किया है। ये मेरा बिफोर आफ्टर है सर।
वाओ, जबरदस्त, अमेजिंग बिफोर आफ्टर मैम आपका। पहले बहुत ज्यादा वेट था, तो शुरुआत में कितना वेट था और अभी कितना, अभी आइडल वेट पे आ गए क्या आप? नहीं सर, अभी मैं ना जर्नी में चल रही हूँ। पहले मेरा 93 kg वेट हो गया था और मैंने अभी टोटल 28 kg वेट कम कर लिया और अभी मैं जर्नी में चल रही हूँ सर। और मेरे हेल्थ इश्यूज भी ठीक हो गए हैं और मुझे अभी आइडल वेट पे आना है। मुझे 57 से 58 पे मेरा आइडल वेट है। और मैं इस न्यूट्रिशन को, मेरे वर्कआउट ट्रेनर को, मेरे कोच को, मेरे एजुकेशन को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू। तो स्टूडेंट 3 वेट और वेट हो गया, अब वेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा? डेफिनेटली अगर आप फीमेल हैं तो सबसे पहले आपके हार्मोन्स अनबैलेंस होंगे। पीसीओडी महीना टाइम से नहीं आना, 2-2 3-3 महीने तक नहीं आना, और एक अनमैरिड लड़की के साथ में बहुत सारी, ये आप समझ सकते हो कितनी प्रॉब्लम्स होती है। गट हेल्थ खराब होना, क्योंकि स्ट्रेस लेवल जब बढ़ता है बॉडी के अंदर, माइग्रेन बढ़ता है, तो गट हेल्थ खराब हो जाती है, पेट साफ नहीं होना, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब यहाँ पे आके हमने कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं दी किसी तरीके की, बस इनकी रूट कोच थी, उस पर काम किया। बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन की जरूरत थी वो प्रॉपर दिया, जो उसकी जरूरत नहीं थी, जो सप्लाई चेन जो थी ना, उसको ठीक किया, अपने ऊपर काम किया, टाइम से सोना, टाइम से उठना, कम्युनिटी का यहाँ पे जो मोटिवेशन, यहाँ की जो नॉलेज है ना, आप लोगों का जब रिजल्ट देखता है, एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं, तो इस तरीके से पूरा माहौल बनता है। जानते हैं हम सब कुछ है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि माहौल नहीं मिल पाता। और यहाँ पे आके जबरदस्त मोनिका जी ने 28 किलो वजन कम किया और सारे हेल्थ इश्यूज को रिसोल्व किया, तो जबरदस्त रिजल्ट है मैम, थैंक यू। अब चलते हैं, तो जयपुर पहुंच गए तो थोड़ा गुजरात में ही घूम आते हैं। तो मुझे उर्मिला जी नजर आ रहे हैं, तो उर्मिला जी का क्या रिजल्ट है कम्युनिटी के साथ में, सुनते हैं उनकी जुबानी। जी मैम, अनम्यूट करें। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम उर्मिला मीना है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ। सर मैं भी कुछ अपने हेल्थ इशू के साथ ही ज्वाइन हुई थी इस कम्युनिटी में, और सर मुझे एड़ी दर्द होना और सर्वाइकल और माइग्रेन, ये सब हेल्थ इशू थे सर। तो अभी पहले सर मैं डॉक्टर के बार बार चक्कर काटती थी, जाती थी सर, और मैंने उसी दिन, जिस दिन ज्वाइन किया था सर, उसी दिन सारी दवाइयों को हटा दिया था सर, जिस दिन ज्वाइन हुई थी। तो आज तक मैं डॉक्टर के नहीं गई, और सब सर मैंने अपनी रिपोर्टें करवाई, पूरा बॉडी चेकअप, सारी रिपोर्टें सही है सर अभी, और सब नॉर्मल आया है सर, और मैं बिल्कुल अभी सही हूँ सर। और मैं सबसे पहले अपने कोच को और आपके एजुकेशन को और इस न्यूट्रिशन को थैंक यू कहना चाहूंगी सर। थैंक यू उर्मिला जी, थैंक यू। अभी मैं पूरी तरह फिट हूँ सर, और आइडल वेट पे हूँ सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे बड़ा थैंक यू तो आपको कि जो आपने सही समय पर डिसीजन लिया। अक्सर लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि डॉक्टर ही ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात समझिए आप, है ना, डॉक्टर अपनी जगह हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, बीमार होने के बाद में डॉक्टर के पास जाना भी चाहिए, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। लेकिन अपन को ये जानना जरूरी है कि बीमारी हुई क्यों। जब आपकी मेडिसिन जब आप ले रहे हैं, कोई भी मेडिसिन, लाइफस्टाइल डिजीज जितनी भी हो रही है, बीपी, शुगर, थायराइड, जितनी भी दिक्कत हो रही है, जिंदगी भर खाने की सलाह क्यों दी जाती है? जब आप मेडिसिन ही खा रहे हैं तो बीमारी का इलाज, बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही? ये सवाल अपने आप से करने की जरूरत है। और जो दवाइयाँ जब आप बीमारी को ठीक नहीं कर रही है, वो सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल कर रही है, तो फिर हमें बीमारी होने का कारण जरूर जानना है। और कारण जानने के लिए क्या करना है आपको, किसी अच्छे डाइटिशियन या न्यूट्रिशंस या हमारी कम्युनिटी या वेलनेस कोच से संपर्क करेंगे तो वो आपको कारण बताएंगे कि आपके खाने में ये चीज़ की कमी थी, आपकी लाइफस्टाइल ये बिगड़ी हुई है, आपको इस पर काम करने की जरूरत है। जब आप काम करेंगे तो शरीर में जो चीज़ की डेफिशिएंसी थी, क्या होता है कि हमारे को सबसे पहले एज ह्यूमन बॉडी क्या चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है, और जो चाहिए वो आपके खाने से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये भी जानना जरूरी है। लेकिन हम सब पढ़े लिखे हैं सुमिता जी, किताबी ज्ञान सबको है, लेकिन प्रैक्टिकली ज्ञान तो किसी के पास भी नहीं आता है। खाते वही हैं जो सबसे पहले टेस्ट में अच्छी लगती है, वो कुछ भी हो सकता है, और जो टेस्ट में अच्छी लगती है उसमें बरमार कैलोरी हो रही है, कैलोरी का सोर्स बिल्कुल टोटली अलग होता है। तो यहाँ पे आके सही गाइडेंस मिलता है, सही न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी जो होती है, आपके पर्सनलाइज न्यूट्रिशन देते हैं, पर्सनलाइज सर्विस होती है, और अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। तो उर्मिला जी जबरदस्त है, और उर्मिला जी की रिपोर्ट मैंने देखी थी, वास्तव में इनकी रिपोर्ट शानदार जबरदस्त रिपोर्ट है, पूरी इस एज में एवरीथिंग सब ओके था, तो जबरदस्त रिजल्ट है मैम। अब चलो वापस जयपुर आते हैं। तो फर्स्ट टाइम सुनीता जी से मेरी बात हो रही है, सुनीता जी अभी इसी जन शुरू किए हैं, तो सुनते हैं उनकी जवानी क्या कुछ उनका रिजल्ट है। जी मैम, अनम्यूट करें। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम सुनीता चौधरी है, मैं जयपुर जिले से बिलोंग करती हूँ और मैं इस कम्युनिटी में बढ़ते हुए वेट के कारण आई हूँ।
अभी मुझे महीना भर हुआ है लगभग, वो भी नहीं हुआ, 2-3 दिन कम है। तो मैंने अपना 8 से 8.5 केजी वेट कम कर लिया है। वाह, जबरदस्त। एक महीना भी नहीं हुआ और 8 से 8.5 केजी वेट कम कर लिया, जबरदस्त मैम, बधाई हो। तो कैसा लग रहा है आपको 8.5 किलो वजन कम करके? और पहले जो वजन ज्यादा था तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था आपको, और कितना कुछ आराम हुआ आपको? मेरे बहुत ज्यादा रिलीफ है, मेरे को पूरा बॉडी एकदम मतलब ऐसे हल्का महसूस कर रही हूँ। मेरे पैरों में दर्द होना शुरू हो गया था वैसे तो, लेकिन अब मुझे तो लग रहा है कि मेरा धीरे धीरे मतलब पूरा पैरों का दर्द वगैरह सब कुछ ठीक होता जा रहा है। जी मैम। तो आपका शुरुआती वेट कितना था, अभी कितना वेट चल रहा है आपका? मेरा शुरुआती वेट 132 पॉइंट समथिंग था और अभी 124 के समथिंग है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो बहुत लंबी जर्नी है, तो बने रहिए इसी तरीके से खाते पीते। तो सुनीता जी, पहले क्या लगता था आपको, वजन कम करना कितना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल ही लग रहा था सर, मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन हो नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं होगा भी नहीं होगा, लेकिन जब से आपसे अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे जल्दी जल्दी से हो जाए। हाँ, दुनिया का सबसे आसान काम है ना। बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सुनीता जी का 133 किलो के अराउंड वेट था, बहुत ज्यादा वेट जब रखा है मैम का। अराउंड फिगर हम कह सकते हैं 60 से 62 किलो वजन एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं बॉडी में। अभी लास्ट महीना शुरू किया है और करीबन 8 किलो 8.5 किलो के अराउंड वेट कम हो गया, बहुत जबरदस्त। और खाते पीते एंजॉय करते हुए आराम से वजन कम हो रहा है। और डेफिनेटली जब वजन ज्यादा होता है तो कॉस्मेटिक लुक खराब होना, लो एनर्जी फील करना, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। चलो, जयपुर चले गए तो मैं सरीना जी नजर आ रहे हैं, उनका क्या कुछ रिजल्ट है सुनते हैं उनकी जुबानी। तो मैं अनम्यूट करें। आज ज्यादातर नए नए लोगों का रिजल्ट लेते हैं। जी मैम। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। मेरा नाम नमीना है और मैं एक स्टूडेंट जयपुर से ज्वाइन करती हूँ। सर मैंने भी ये जो हेल्थ कम्युनिटी है इसको अपने हेल्थ इश्यूज के लिए ज्वाइन किया था और मेरे को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, अपने बढ़ते हुए वेट के लिए भी ज्वाइन किया था। और मैंने मेरे को जैसे हेल्थ इश्यूज पीसीओडी की समस्या थी, स्ट्रेस लेवल हाई रहता था, लेवल ज्यादा हो गया था। और यहाँ पर आकर मैंने मेरा 15 केजी वेट लॉस किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा बिफोर आफ्टर। देखिए, पहले कितना ज्यादा गोलू मोलू थे और गले पर नीचे डबल चिन्ह बने थे सरीना जी के। जी मैम। तो अभी क्या और रिजल्ट सर है? मैंने इसके साथ साथ मेरे जो सर मेरे पीसीओडी की जो प्रॉब्लम थी मतलब अच्छे तरीके से बिल्कुल निकल चुकी है और मेरा स्ट्रेस लेवल भी ठीक रहता है और मुझे बॉडी में पेन होता था, अब फिलहाल मुझे बॉडी में कहीं पे भी पेन नहीं होता है किसी भी तरीके का और मेरा एनर्जी लेवल अच्छा रहता है और मैं पूरे दिन कंटिन्यू अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे वर्कआउट ट्रेनर्स को और सर आपको और ये जो न्यूट्रिशन है, ये हेल्थ न्यूट्रिशन, इन सभी को थैंक यू मैम, थैंक यू। तो जबरदस्त है। तो सरीना जी की स्टूडेंट है, जयपुर से बिलोंग करते हैं। वजन ज्यादा होने की वजह से हार्मोन्स अनबैलेंस हो गए थे। स्ट्रेस लेवल सबकी लाइफ में होता है, क्योंकि हार्मोन जब अनबैलेंस होते हैं तो कार्टिसोल बढ़ जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम से जुड़ी होती हैं, रिलेटेड होते हैं। लेकिन कम्युनिटी में सही टाइम पे खान पान लाइफस्टाइल को ठीक किया और जो भी समस्याएं थी, जैसे पीसीओडी की समस्या, जैसे मैम बता रहे हैं कि आज पूरी तरह क्योर है, तो जबरदस्त रिजल्ट रहा। अब हम नए लोगों के पास में चलते हैं और फर्स्ट टाइम मेरी बात हो रही है देवाशीष सर से। तो क्या कुछ रिजल्ट है उनके कम्युनिटी के साथ में, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले इनका बिफोर आफ्टर देखा था और जबरदस्त इनका रिजल्ट मुझे नजर आया। तो सर से पूछते हैं क्या कुछ रही जर्नी में। सर अनम्यूट करें। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, मेरा नाम है देवाशीष। सर मैंने तो 1 महीना करीब हो रहा है, मतलब 2 फरवरी से ज्वाइन किया है कम्युनिटी में। जी सर। तो जबरदस्त एक्चुअली जो रिजल्ट है सर, अमेजिंग रिजल्ट, मतलब अमेजिंग बोलने मेरा 8.5 किलो का ऊपर वजन घट गया है 1 महीने में। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। 8.5 किलो का 1 महीने में, बहुत अच्छा रिजल्ट है। नंबर 2 है मेरा, तो उसमें ज्यादा टाइम खड़ा रहना पड़ा, वो पेन एकदम गायब हो गया। मेरा जो चेम्बर है, मैं भाई प्रोफेशनल लॉयर हूँ, तो मेरा जो चेम्बर है वो 7th फ्लोर में है। तो जी। पहले मैं लिफ्ट छोड़कर सोच ही नहीं पाते, अभी लिफ्ट के लिए कोई वेट ही नहीं करता हूँ। मैं पूरा जीना मतलब स्टेयर से मैं चढ़ता हूँ 7th फ्लोर। जी। कोई जो अंदर में जो होता था जी, मैं चढ़ पाऊंगी या क्या नहीं पाऊंगा,
तो अभी बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। सबसे बड़ा बात है वजन घटने का कारण में मेरा बॉडी पेन चला गया, अच्छा नींद हो रहा है, टाइम टू टाइम, एक डिसिप्लिन लाइफ। तो अमेजिंग रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच कम्युनिटी को। थैंक यू सर, थैंक यू। बने रहो आइडल बेड पे आने तक और जबरदस्त रिजल्ट रहा। तो देवाशीष सर जो हैं दिल्ली में लॉयर हैं और 7 फ्लोर में ऑफिस है। आप समझ सकते हैं 7 फ्लोर, आज लिफ्ट यूज नहीं करते, इसका मतलब एनर्जी बहुत ही अच्छी हो गई सर की, है ना। और 1 महीना में करीबन 8 किलो वजन कम किया, डेफिनेटली 8 किलो, तो एनर्जी तो बढ़ना ही है ना। और सही न्यूट्रिशन जाता है बॉडी के अंदर तो स्टेमिना, कॉन्फिडेंस, देखो जब फिटनेस अच्छी आती है ना तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बॉडी पे आता है। और भाई दबा आपने बताया नहीं, लेकिन सर आपकी स्किन पर पहले से बेस्ट ग्लो आ गया, चेहरे का रंग साफ हो गया, क्योंकि मैं पुरानी फोटो में देख रहा था। अनम्यूट करें, अनम्यूट करें आप, शायद तो पूरा हो गया। ओके जी सर। आवाज सर, तो मेरा बहुत सारे कोलीग लोग जो है, हम लोग का एक साथ काम करता है, तो ये नोटिस होना चालू हो गया। सब नोटिस कर रहे हैं, ये क्या बात है, तुम पार्लर में जाते हो क्या? तो पार्लर जाने का टाइम कहाँ पर है? तो मतलब बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं सर फेस का ऊपर, और मेरा स्माइल देखकर भी आप समझ रहे हो, तो मतलब आई एम वेरी मच हैप्पी। बहुत ही खुशी लग रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है और भी, मतलब पहले तो बहुत सारे वर्कआउट करते थे, गार्डन में जाके वॉकिंग करना, ये सब करना, खाना पीना में मतलब फास्टिंग, ये सब। तो अभी विदाउट फास्टिंग, विदाउट गार्डन में मतलब वॉक छोड़कर, ये जो हम लोग का जो थोड़ा बहुत वर्कआउट है, वर्कआउट और खान पान में पूरा ध्यान लगाया, तो इसमें मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त रिजल्ट रहा, बने रहिएगा अपनी जर्नी तक। तो जब तक आइडल बेड पे आना है आपको काफी लंबा समय, तो दिल्ली में चले गए। तो अंशु मैम से बात करते हैं, अंशु मैम का क्या रिजल्ट है कम्युनिटी के साथ में, सुनते हैं उनकी जुबानी। और लास्ट में आपको 5 मिनट बताऊंगा कि रिजल्ट आते कैसे हैं, क्या हम ऐसा क्या चमत्कार करते हैं जिसकी वजह से इतने सारे अच्छे जबरदस्त अमेजिंग रिजल्ट आए। जी मैम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। सर मेरा नाम अंशु मलिक है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और सर मैं एक हाउसवाइफ हूँ। सर इस कम्युनिटी में मैं भी अपने बढ़ते वेट के कारण आई थी और मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे। सर मेरा वेट जब तक कोई हेल्थ इश्यूज नहीं हुआ था तो सर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, और जैसे मेरा बीपी हाई रहने लगा, 2 हफ्ते ही बीपी हाई रहा और उस टाइम मुझे इतनी टेंशन हो गई कि मुझे वेट कम करना है। तो तभी सर मुझे कम्युनिटी का पता चला और मैंने ज्वाइन किया। इस कम्युनिटी में आकर मैंने 3.5 महीने में अपना 20 kg वेट रिड्यूस किया है। ये मेरा बिफोर आफ्टर है। वाओ, अमेजिंग मैम। देखो बिफोर वाली फोटो में कितनी ज्यादा गोलू मोलू थे आप। जी मैम। जी सर। सर मेरा बीपी अभी बिल्कुल ठीक है। सर मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन भी रहता था और सर मेरी एनर्जी जो थी वो बिल्कुल ही लो थी। अभी मेरी एनर्जी काफी अच्छी हो गई है और सर मेरा बीपी तो बिल्कुल क्योर हो गया है। पीसीओडी की भी मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। सर इस कम्युनिटी से मैंने अपना अमेजिंग रिजल्ट लिया। उसके बाद मैंने अपनी मदर इन लॉ को ज्वाइन करवाया जिनको हाई डायबिटीज था, उनका HbA1c 12+ था। डॉक्टर ने उनको इंसुलिन के लिए सजेस्ट किया। इंसुलिन से पहले सर मैंने उनको कम्युनिटी में ज्वाइन करवाया और यहाँ से उन्होंने अपना 17 kg वेट, 1 मिनट सर, 17 kg वेट निकाला है। ये सर उनका बिफोर आफ्टर है। देखो कितने ज्यादा गोलू मोलू थे आपके सासू माँ, यानी पूरी फैमिली खाते पीते करके थी, है ना। हाँ जी। जी मैम। तो अभी किसी प्रकार की कोई डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं आपके ग्रैंड मदर? सर अभी उनका लास्ट मंथ हमने टेस्ट करवाया HbA1c, सर उनका 5 समथिंग आया है। तो सर अभी तो इतना ज्यादा नहीं है, डायबिटीज उनका नॉर्मल है। और सर अब तो वो बहुत एनर्जी लेवल भी काफी अच्छा हो गया। सर उनको ना पैर में वेरिकोज वेन स्टार्ट हो गया था, बिल्कुल उनकी नसें ब्लैक सी होने लग गई थी, तो वो भी बिल्कुल अपने आप ही क्योर हो गई। जैसे वेट रिड्यूस हुआ, उनका डायबिटीज कंट्रोल में हुआ और सर अभी तो काफी अच्छे से वो बिना मेडिसिन के अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं और सर थकान भी नहीं रहती। उनके घुटनों में पेन था जो एज इफेक्ट होता है। एज मेरी हिसाब से सर 55+ होगी इनकी एज, तो घुटने में बड़ी दिक्कत थी सर, कभी इधर दिखाना, कभी तेल की मालिश, कभी कुछ करती रहती थी, लेकिन अभी सर बिल्कुल ठीक है। कितनी तो सर मैं तो इस कम्युनिटी को ऐसे नहीं बोलते आपके साथ, कितनी प्यारी वो है मेरी, देखो मेरे सारे ट्रीटमेंट ठीक कर दिए ना। जी सर मैं तो आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी क्योंकि आपके गाइडेंस है और मैम के गाइडेंस से ये हो पाया। और सर मेरी जो नॉलेज है सर, मैं MA BEd हूँ, लेकिन सर जो खाने पीने के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन यहाँ आने के बाद नॉलेज अपडेट हुई, स्किल भी डेवलप हुई है, बोलने का तरीका आ गया और सर वर्कआउट ट्रेनर भी मैं आप बन गई आपके।
तो उसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू, अपनी कम्युनिटी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो जबरदस्त देखो अंशु मैम की हैप्पीनेस हमने देखी। आए थे सबसे पहले खुद एक पेशेंट बन के आए थे, हालांकि हम दवाई नहीं देते यहाँ पे, बस लाइफ स्टाइल अच्छी की, खाना पीना अच्छा किया, जो भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी थी उसको पूरा किया, अमेजिंग रिजल्ट लिया यहाँ पे। और जो यहाँ पे जो मॉर्निंग में एजुकेशन होती है ना, ये जिंदगी भर काम आती है। आपकी रसोई ठीक की, और जब अपना हेल्थ अच्छा होता है, जब अपनी डिजीज ठीक होती है, तो डेफिनेटली हम अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली में जरूर उनको चाहते हैं कि जिनकी मेडिसिन चल रही है। तो मैम की जो सास थी वो डायबिटीज मेडिसिन थी, और उनको इंसुलिन के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था कि बहुत ज़्यादा डायबिटीज का स्तर बढ़ गया है। फिर यहाँ पे आके वजन ज़्यादा था, वजन रिड्यूस किया, तो यहाँ पे समझ में आया कि वजन ज़्यादा होना ही सारी बीमारी का कारण होता है, हर बीमारी का रिस्क बढ़ा देता है। और जैसे ही सही पोषण, सही खान पान, लाइफस्टाइल ठीक की, यानी कि जीवन शैली का तरीका, सोना उठना का तोड़ तरीका वो ठीक किया, ऑटोमेटिकली बीमारी अपने आप रिवर्स हो गई है। और जबरदस्त मैम, यहाँ पे ये बात डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है। हम सब पढ़े लिखे हैं, सबको नॉलेज है, लेकिन वो किताबी ज्ञान था, और किताबी ज्ञान सिर्फ डिग्रियां बटोरने के अलावा कहीं जिंदगी में काम नहीं आता। लेकिन यहाँ पे जो सेशन होता है ना, प्रैक्टिकली सेशन होता है। सबको पता है प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, ये सारे साइंटिफिक नाम है, लेकिन थाली में तो रोटी सब्जी है। अब इनके बारे में कैसे पता करें प्रोटीन कितना है, कार्ब्स कितना है? तो हम सिखाते हैं वो चीज़ को। और हमारा उद्देश्य यही होता है कि गाँव से जो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी है ना, वो भी इस एजुकेशन को सुनने के बाद में उसको भी समझ में आए कि क्या बताना चाह रहा है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम एजुकेशन सेशन रखते हैं। पढ़े लिखे को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वो समझ लेता है, बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो जबरदस्त रिजल्ट रहा मैडम का। अब एक या दो रिजल्ट और देखते हैं कुछ नए लोगों का, जिन्होंने लास्ट जर्नी शुरू करी है, तो क्या कुछ रिजल्ट रहा। जस्ट एक सेकंड में देख लेता हूँ किसी का, अगर मुझे लगेगा। हाँ, सुमन जी शायद सेकंड टाइम बात हो रही है, तो जयपुर चलते हैं और लास्ट सरवन जी का भी रिजल्ट लेते हैं आज। चलो, काफी समय बाद में। जी सुमन जी, क्या रिजल्ट है कम्युनिटी के साथ में? अनम्यूट करेंगे। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम सुमन है और मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं बढ़ते हुए वजन को इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था, और मुझे सर्वाइकल पेन भी था सर। अब मेरा वेट भी लॉस हुआ है और मुझे पेन बिल्कुल नहीं है सर। सर्वाइकल बिल्कुल, मेरा मतलब ये है कि गया है, ये लगता है। जी मैम, क्या करते हैं मैम आप? बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? और उसके मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में सर्विस करती हूँ सर। मेडिकल डिपार्टमेंट में सर्विस, नर्स हूँ सर। मेडिकल डिपार्टमेंट में सीनियर नर्स हैं आप। और आपने सर्वाइकल पेन के लिए कितना कुछ, क्या कुछ ट्रीटमेंट लिया? ट्रीटमेंट मैंने यहाँ अपने जीवन रेखा हॉस्पिटल है, उसमें मतलब एक्सरे वगैरह करवाए थे सर, उसका ट्रीटमेंट भी लिया था, टेबलेट वगैरह लेती, इतने में मुझे ठीक रहता, में वापस दर्द होने लग जाता है सर। मैं स्कूटी से जाती हूँ ड्यूटी पे, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि स्कूटी चलानी नहीं है, अवॉइड कर दी थी। अब मैं स्कूटी भी चलाती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर। बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आके आपको कोई दवाइयाँ दी किसी तरीके की? बस खाना पीना अच्छा करके देखो ऑटोमेटिक? नहीं, खाना पीना अच्छा किया सर, ऐसा कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं, खाना पीना तो। भैया मेडिकल वालों, अब आपसे तो कह ही सकते हैं, तो आप लोग दवाइयाँ क्यों खिलाते लोगों को? सच बता दिया करो ना। हाँ जी सर। चलो, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो जबरदस्त सुमन जी हैं। सुमन जी हमारे जयपुर से ज्वाइन करते हैं और एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं, और कुछ हेल्थ इश्यूज थे, वेट ज़्यादा था, यहाँ पे आके खाना पीना ठीक किया और ज़बरदस्त रिजल्ट रहा और इफेक्ट है। अब एक लास्ट रिजल्ट लेते हैं, और सौरन जी सर बैठ जाएंगे तो आपका रिजल्ट ले पाएंगे। तो क्या कुछ रिजल्ट है आपका कम्युनिटी के साथ में? एक बार अनम्यूट करें। लेटे हुए हमका रिजल्ट नहीं लेते हम, आप ही से बात करें सर। जी सर, हमारा तो वजन। हाँ, कहाँ से ज्वाइन करते हैं आप? कहाँ से ज्वाइन करते हैं? थोड़ा अपने बारे में बताओ, क्या करते हैं, किस कारण से ज्वाइन किया, और कितना कुछ, क्या रिजल्ट है आपका? हमने तो इसके लिए ज्वाइन किया था खाली मोटापे की वजह से। जी जी। और हमें परेशानी कोई नहीं थी जी। केयरटेकर कौन है आपका? हमारा तो 5 किलो वजन कम हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोच कौन है आपका? सुरेंद्र मास्टर साहब है। सुरेंद्र मास्टर साहब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज से एक तो ये गुटखा जो खा रहे हैं ना, इसको त्यागो पहले, ठीक है? तो ये गंदी हैबिट है सर, है ना, धीरे धीरे छोड़नी होती है। कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं तो चीजें छोटे छोटे करके छोड़ते हैं ना, ठीक है? नहीं, हमने बहुत कम कर। चलो, बहुत बढ़िया। बहुत कम नहीं है, देखो शरीर आप ही का ही है, आप ही को करेंगे। चलो, तो हमने कुछ लोगों के रिजल्ट डाले, सभी के पॉसिबल नहीं है, और धीरे धीरे डे बाई डे पर काम करते पड़ते हैं। तो रिजल्ट आते कैसे, ये जानना जरूरी है। सबसे पहले एज ए ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी को क्या चाहिए ये जानना जरूरी है। हेल्थ को कहते हैं ना, ज्यादातर लोग क्या करते हैं सुरेंद्र जी, वजन कम करने के लिए सोचते हैं, तो क्या लगता है उनको, या तो वर्कआउट करना पड़ेगा, जो भैया अपनी बस की बात नहीं है, या भूखा रहना पड़ेगा, वो भी अपनी बस की बात नहीं है। तो जर्नी शुरू करने से पहले ही
सरेंडर कर देते हैं कि होगा ही नहीं हमसे, तो है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हेल्थ को समझना जरूरी है, वर्कआउट भी जरूरी है और खाना भी जरूरी है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, बस बैड हैबिट्स जो होती है ना उन्हीं को छोड़ना है। बॉडी को जो चाहिए वो सब कुछ देंगे। तो एज ए ह्यूमन बॉडी हमारी बॉडी को चाहिए क्या, प्रोटीन चाहिए होता है, जो कि हमारे खाने में सबसे ज़्यादा कमी होती है। 90 हम कह सकते हैं लगभग 90-95% इंडियन खाने में प्रोटीन डेफिशिएंसी है। आप एवरेजन 10 से 15 ग्राम 20 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन ले ही नहीं लेते, जबकि आपकी पूरी बॉडी प्रोटीन से मिलकर बनती है। आपके मसल्स, आपके हार्मोन्स, लिगामेंट, एंटीबॉडी, ये सब कुछ प्रोटीन से मिलकर बनती है। डिटेल में जब मॉर्निंग का सेशन होता है तब हम इस पर बात करते हैं। तो प्रोटीन मस्ट है, जिसकी कमी होती है हमारे खाने में। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट भर भर के होता है, वो भी रिफाइनरी कार्बोहाइड्रेट, यानी कि मेजर पोर्स है ना, रोटी सब्जी चावल, जंक फूड, फास्ट फूड, मिठाइयाँ चटपटी, जितनी भी चीज़ें आती हैं सारा कार्बोहाइड्रेट है ना। तो ये क्या करते हैं, जैसे जीभ लुभावने वाली चीजें हम खाते हैं, जो टेस्ट में अच्छी लगती है वही खाना पसंद करते हैं। इससे कैलोरी का सोर्स बहुत ज्यादा आ रहा है हमें, लेकिन कैलोरी जो खोखली कैलोरी मिल रही है, पोषण नहीं है उसके अंदर, यानी कि प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल जो हमारी बॉडी की नीड है, जिससे हमारा शरीर काम करता है। सोबरन जी, आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में टाइम से टाइम ऑयल डालते हैं, सर्विस करवाते हैं, उसमें सब कुछ परफेक्टली टाइम से करते हैं, तो गाड़ी स्मूथली बहुत अच्छे से एवरेज देती है। सेम वैसे ही हमारे शरीर की नीड है, हमारी बॉडी का राइटफुल क्या है उसको समझना पड़ेगा। तो खाने की प्रॉब्लम को समझाते हैं हम कि आपके खाने में कुछ डेफिशिएंसी है, कुछ चीज़ों की नीड ज़्यादा है ना। तो ज़रूरत से ज़्यादा जब बॉडी में कैलोरी जा रही है और जो कैलोरी खोखली जा रही है, यानी खाना पेट तो भर रहा है लेकिन पोषण पूरा नहीं कर रहा, उस कंडीशन में वेट बढ़ जाता है। या कुछ लोगों का वेट नहीं बढ़ता, वो आइडल ही रहते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी कविता जी बॉडी में रहती है। और लंबे समय तक अगर डेफिशिएंसी है बॉडी में तो वही डिजीज में कन्वर्ट होती है, और फिर डिजीज के लिए आप ये डॉक्टर के, फिर परसों दूसरे डॉक्टर के, फिर तीसरे डॉक्टर के, इस दवाई से आराम नहीं मिला, फिर दूसरी दवाई से आराम मिला। दवाई सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करती है, लाइफस्टाइल और खान पान जब तक ठीक नहीं करेंगे बीमारी परमानेंट ठीक नहीं हो सकती, और वो यहाँ पे आके करते हैं। तो पहले प्रॉब्लम को समझा, अब आते हैं वजन कम करने में, क्योंकि मेजर बीमारियों का रिस्क जो होना है मोटापा की वजह से बढ़ता है, और ज्यादातर लोग बढ़े हुए वेट की वजह से कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं। तो वजन कम करने की साइंस क्या होती है कि आपको कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे जाना पड़ेगा, यानी कि जरूरत से कम कैलोरीज खाएंगे तो वजन कम होगा, है ना। अब यहाँ पे सिर्फ कैलोरीज को कम करने की जरूरत है। सोबरन जी, आप खुद से भी अपने स्तर पर ट्राई करते हो तो क्या करोगे, आपको सबको पता है वजन किन किन कारणों से बढ़ा हुआ है। आप उन सारी चीजों पर कम प्रतिबंध लगाओगे, मीठा खाना बंद कर दोगे, तेल खाना बंद कर दोगे, वॉक पे जाना लग जाओगे, यानी कुछ तो कट करा, कुछ आपने बर्न करा, और वजन भी कम होता भाई दबे बना, लेकिन ये नहीं पता कौन सा वाला वजन कम होता है। तो मैं बता देता हूँ, जब आप खुद अपने स्तर पर प्रयास करते हो, आप सिर्फ कट कट मारते हो, वर्कआउट करते हो, कट मारते हो, लेकिन बॉडी को जो पोषण चाहिए था ना वो आपने जाना ही नहीं, न उसको पूरा किया, जिस वजह से क्या होता है, आपका वाटर वेट लॉस होता है सबसे पहले, उसके बाद में आपकी मसल्स लॉस होती है, और फिर आप देखते हैं थोड़े दिन बाद में आपकी हेल्थ लॉस होने लग जाती है, एनर्जी लॉस हो जाती है, और ये वाला वेट बहुत जल्दी रीगेन भी हो जाता है ना। तो ज्यादातर लोगों के साथ में यही होता है। अब आते हैं हम साइंटिफिक तरीके से, हम लोग ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, जिसके पीछे 350 से ज्यादा डॉक्टर, डाइटिशियन, न्यूट्रिशियंस हैं, और हमारे जितने भी वेलनेस कोच हैं सारे वेल एजुकेटेड होते हैं, उनको हम सिखाते हैं हर तरीके से। तो जो क्या करते हैं, हम भी आपके डाइट से कैलोरीज को कम करते हैं, सिर्फ कैलोरीज को, न्यूट्रिशन की वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो न्यूट्रिशन की वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हमें एक ऐसा खाना चाहिए जिसमें शरीर का सभी पोषण पूरा हो और कैलोरी का ग्राफ भी नहीं बढ़े। अगर कैलोरी का ग्राफ बढ़ गया तो वजन कैसे कम होगा। सपोज करो आपकी बॉडी को 1500 कैलोरीज की जरूरत है, और 1500 को 15 कैलोरीज आपने रोज बाहर से ले ली, डाइट से ले ली, तो क्या आपके अंदर जो स्टोर्ड फैट था, जो सालों की मेहनत आपने जमा कर रखी थी, बॉडी वहां से लेगी ही नहीं, तो वजन कम का होगा ही नहीं आपका। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर शरीर का पोषण नहीं बढ़ाया आपने तो वीकनेस आएगी, कमजोरी आएगी, थकान होगी, बहुत सारी डेफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, जिसको बोलते हैं अनहेल्दी पैटर्न। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ल्ड का नंबर 1 खाना जो आप तैयार करेंगे, और बनाना बहुत ही आसान होता है, न तो गैस चाहिए, न कुछ चाहिए, न सब्जी, न आटा, कुछ भी नहीं करना होता है। स्मार्ट खाना, क्योंकि स्मार्ट लोग हो गए ना, और इसको अच्छी बात है कहीं भी बना सकते हो, आप ड्राइविंग करते बना सकते हो, ऑफिस में बना सकते हो, और विदिन 2 से 5 मिनट का समय लगता है, बन के रेडी होता है। सबसे पहले शेकर बोतल ले सकते हैं, आराम से कैरी कर सकते हैं। इसमें 300 ml पानी डाला, और डालने के बाद में मैं जिस खाने की बात कर रहा हूँ, आज मेरे पास मैंगो फ्लेवर है, मैंगो खाने के लिए मना करते हैं, तो ये वर्ल्ड का नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट है। इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं लो कैलोरी के साथ में, जो हमारी बॉडी की जरूरत है। तो ये फॉर्मूला 1 के लिए हमने 3 चम्मच और 96
देशों की सरकार से अप्रूवल्ड है, ये सरकार के रूल रेगुलेशन से मानने के बाद अप्रूवल है। हमारे तमाम स्पोर्ट पर्सन का ऑफिशियल खाना यही न्यूट्रिशन है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का खाना यही न्यूट्रिशन है, क्योंकि स्मार्ट लोग स्मार्ट खाना खाते हैं जिसके अंदर हाई न्यूट्रिशन लो कैलोरी। इसमें पर्सनलाइज प्रोटीन अपने बॉडी वेट के हिसाब से डालते हैं, और ये जो प्रोटीन होता है इसका पीडी कास्ट स्कोर भी 1 होता है, यानी कि 100% डाइजेस्टेबल होता है, और ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, शुद्ध शाकाहार प्रोटीन होता है, और इसको सोया से और गाय के दूध से आइसोलेट प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। अब इसमें क्या खास बात है कि इस खाने के अंदर अपन को मेरे को इसमें 19 ग्राम प्रोटीन मिल गया मेरी बॉडी वेट के हिसाब से, साथ में 18 से 20 तरीके के विटामिन, मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट, फाइबर न्यूट्रिएंट जो मेरी बॉडी को जरूरत है वो सारा का सारा मिल जाता है मात्र 125 कैलोरी में। अब आप सोचोगे सर एक गिलास से का ही तो होगा हमारा, है ना। एक गिलास से आपको लगभग 3 से 4 घंटे तक भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि इसमें प्रोटीन है। आपको भूख बार बार इसलिए लगती है क्योंकि आपके खाने में प्रोटीन नहीं होता। तो आप सभी इसको तैयार करेंगे और ये तैयार होकर रेडी हो गया, इसको गिलास में डाल के आप कभी भी पी सकते हैं कहीं भी। तो भूख क्यों नहीं लगती? क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, और प्रोटीन को पचाने में बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है, जिससे फुलनेस की फील मिलती है, आपकी मसल्स बढ़ती है, आपकी एनर्जी बढ़ती है। प्रोटीन से आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो रोग प्रतिरोध क्षमताएं होती है, एंटीबॉडीज, ये सब कुछ प्रोटीन से मिलकर बनती है। आपके कार्निया, आपके घुटनों में जो गैप आ चुका है, जो कार्टिलेज होता है वो प्रोटीन और कैल्शियम से मिलकर बनता है। तो जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी की नीड है वो सब कुछ इसमें मिल गया। आपको विटामिन, मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी जिसकी वजह से लो एनर्जी फील करते हैं, थकान रहती है, बॉडी पेन रहता है, सारे विटामिन मिल गए। अब इतना सारा न्यूट्रिशन अगर आप नेचुरल सोर्स से यानी कि खाने से निकालोगे तो आप सोच के देखो, पहली बात तो केमिकल, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव कितना, आप सब गांव देहात से आ रहे हो, देखो किसान खेतों में कितना यूरिया डाल रहा है, कितना केमिकल, कितना पेस्टिसाइड आ रहा है ना। तो इसके लिए भी हमारे मॉर्निंग में सेशन होता है तब बताते हैं कि किस तरीके से इसको निकाल सके। तो मैं बात कर रहा था कि आप नेचुरल सोर्स से लेना चाहोगे तो पहली बात तो खा नहीं पाओगे, और खा गए तो कैलोरी का अगर आप कहाँ बढ़ गया बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसी डाइट चाहिए जो लो कैलोरी हाई न्यूट्रिशन। तो इसको डाइट में ऐड करने से क्या होता है, आपके शरीर में पोषण पूरा होता है। इसको लेने से वजन कम नहीं होता। कई लोगों को लगता है कि इसको पी लेने से वजन कम होता है, नहीं, ये सिर्फ आपका पोषण पूरा कर रहा है। वजन कम इसलिए होता है क्योंकि रिक्वायरमेंट से कम कैलोरीज आप खा रहे हैं। तो बाकी की जरूरत कहाँ से पूर्ति है सोमरन जी? जो पेट में जो फैट जमा होता है ना, बॉडी वहां से ले लेती है, भैया 1000 तो मैंने बाहर से आ गई, बाकी का आप पूरी करो ताकि मेरी जरूरत पूरी हो। तो आपका रोज वजन कम होता है। ये तो वजन कम करने की साइंस होगी। अब वजन को मेंटेन कैसे रखना है, वजन बढ़ा कैसे, कैलोरी मैनेजमेंट, प्रोटीन मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, है ना, वेट मैनेजमेंट, कि वेट को आइडियल पर कैसा बढ़ाना है। कई लोगों का सुना होगा वजन तो कम कर लेते हैं फिर बढ़ गया, तो उनको पता कैसे चला क्या हैबिट्स अडॉप्ट करनी है, क्या छोड़ना है। तो वो सारी हैबिट्स हम यहाँ पे बताते हैं, आपको सिखाते हैं। आपको अगर आप उसको अडॉप्ट करके रखते हैं तो जिंदगी में कभी 100 ग्राम वेट भी नहीं बढ़ता, और बढ़ता है तो आपको मैनेज करना आता है। कैसे मैनेज करोगे? मैनेज करना भी नहीं करोगे ना तो आप ब्लेम नहीं करोगे किसी को, क्योंकि आपको पता है आप ही की बैड हैबिट्स की वजह से वेट दोबारा रिगेन होता है। तो इसके लिए मॉर्निंग में सेशन होते हैं हमारे। अभी हमारे विटामिन, मिनरल्स के टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कल मॉर्निंग में कुछ स्पेशल डिजीज को लेकर सेशन रहेगा, देखते हैं जो भी रहेगा क्या होगा। तो ये डे बाय डे हम जो नॉलेज दे रहे हैं ना, ये नॉलेज ही आपको जिंदगी भर काम आती है। बस आपके ऊपर डिपेंड करना है आप उसको कितना अडॉप्ट कर रहे हो और कितना अप्लाई कर रहे हो। तो कुछ न्यू गेस्ट है जिन्होंने आज ज्वाइन किया, तो जिन्होंने लिंक दिया था उनसे बात करें और किस तरीके से कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, कैसे अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हैं। और बेटर यही है कि मोटापे को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि आज मोटापा आया है, आगे चलकर बहुत सारी बीमारी आएंगी। आपके पास पैसा है या नहीं है, बीमारी जब आएगी ना तो कोई हॉस्पिटल वाला नहीं पूछता कि पैसे है कि नहीं है, वो 100% सबसे ज्यादा लॉस ही हमारा यहीं पे होता है। तो बीमारी होने तक का इंतजार नहीं करना, प्रिवेंटिव केयर अपनाना है, अपने आप से प्यार करना है, क्योंकि जिस शरीर में आप रहते हैं ना, आपका स्थायी पता वही शरीर है ना। आपका सच्चा जीवन साथी आपका अपना शरीर है, और आपकी पहली ड्यूटी बनती है आपको इसको अच्छा पोषण देना जो इसकी जरूरत है। क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जो परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसी शरीर से निभा रहे हैं। बाकी सब चीज तो मोमाया है, चलती रहेगी। तो थैंक यू, डिसीजन लीजिए और अपने केयर टेकर से बात करें, और बात करने के बाद में कुछ न्यूट्रिशंस हैं जो वर्ल्ड वाइज नंबर 1 न्यूट्रिशंस है, वो आप मंगाइएगा। और उसके बाद में कैसे यूज करना है, क्या डाइट चार्ट रहेगी, वो भी पर्सनलाइज होती है आपके हेल्थ इशूज के हिसाब से, आपके केयर टेकर आपको बताएंगे। और कम्युनिटी का पार्ट बनोगे, प्रॉपर एजुकेशन सुनोगे तो 100% आपका रिजल्ट आता है। बस माइंडसेट होना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं मॉर्निंग साथ में। थैंक यू।